यूएई में सबसे मुश्किल काम जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। अगर आप यूएई ट्रैवल करते हैं और यूएई में अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर जाने का सोच रहे हैं या ट्रैवल वीज़ा के ऊपर जाने का सोच रहे हैं, यूएई में सबसे मुश्किल काम ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। अगर आपने यूएई में जाके सेटल होना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं और वो क्या क्या गलतियां हैं जो आप अगर दोहराएंगे तो आपका बार बार जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव नहीं होगा। आज कुछ दोस्तों से हमारी बात हो रही थी, उनके ड्राइविंग लाइसेंस कुछ 6 महीने के बाद उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है यूएई का। वो वीज़े के ऊपर गए हुए थे और उनका वीज़ा उनको जॉब वीज़ा मिल गया, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस शायद यूएई में इतना ज़्यादा मुश्किल है जितना आपको शायद यूएई का वर्क वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है तो समझ लें कि आप यूएई में अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आप जो है अपने काम के साथ और बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि आपको ज़रूरी हैं करने, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हम उन लोगों को वीज़ा ज़्यादा देती हैं जिनके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। और सबसे पहले जो बंदा यूएई ट्रैवल करता है और यूएई वर्क वीज़ा के ऊपर जाता है वो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है ताकि ये झंझट ही ख़त्म हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में, इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत आसान है और आप टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन एक प्रोसीजर है। वो शायद कभी कभार कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं, वो उन तमाम चीज़ों को नहीं ज़्यादा देखते जो कि यूएई और यूरोप में ड्राइविंग लाइसेंस मिले थे। लेकिन अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है तो समझ लें कि आप पूरी दुनिया में उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन इस ड्राइविंग लाइसेंस को लेना शायद इतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल समझ लें कि आप एक ऐसा इम्तिहान पास करना चाहते हैं जो आपसे नहीं पास हो रहा। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोग ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे अपना एक डेढ़ साल अप्लाई करते रहते हैं और उनका नहीं होता। इस टाइम के ऊपर यूएई में जो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट है वो तकरीबन 4,500 दिरहम से लेकर 7,000 दिरहम तक है। अब उसमें आपकी किस्मत अच्छी है कि समझ लें कि जितने का आपको वर्क वीज़ा मिलता है इतने आपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर पैसे लगाने हैं, या मैं ये कहूँ कि ज़्यादा पैसे लगाने हैं, तो ये गलत बात नहीं है। यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना इतना मुश्किल है, समझ लें कि आपने किसी मुल्क की शरीयत लेनी है। यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस किस बेसिस के ऊपर आपका नहीं मिलता और किन चीज़ों की वजह से आपका टेस्ट पास नहीं होता, ये अहम सवाल है। अब हम आते हैं कि किस वजह से टेस्ट पास नहीं होता। आप छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं ड्राइविंग के दौरान, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट आपकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती है कि कौन सा इशारा कहाँ पे लगाना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है, कौन सा बटन कहाँ पे दबाना है, कहाँ पे राइट टर्न लेना है, कहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेना है। अगर राइट टर्न लेना है तो क्या करना है, सीट बेल्ट बांधनी है, किस तरह बांधनी है, और सीट बेल्ट किन किन जगहों पर बांध के ड्राइव करनी है, और तमाम रोड्स के ऊपर सीट बेल्ट बांध के आपने ड्राइव करनी है। तो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको मिल जाए तो आप समझ लें कि आप यूरोप में भी जाकर गाड़ी चला सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम पाकिस्तान में और इंडिया में ड्राइव करते हुए शायद इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट आपको बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं। तो आप समझ लें कि जितने का आपने वर्क वीज़ा लिया है उससे ज़्यादा मुश्किल काम यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। अब यूएई में 2 तरह से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं। एक तो ये है कि आप खुद जाते हैं, फ़ीस जमा कराते हैं, जो उस टाइम के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस है वो पे करते हैं, आप जाके टेस्ट देते हैं, आप पास होते हैं, फेल होते हैं, वो आपका मसला है। आप बार बार वो फ़ीस जमा कराते रहेंगे। अब वो बार बार फ़ीस जमा कराते रहेंगे तो लोगों को यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस छोटी या बड़ी गाड़ी का लेते हुए 20-25 हज़ार दिरहम लग जाते हैं उनके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये टेंशन है कि यार मैं पहली दफ़ा जाऊंगा मैं पास नहीं कर सकूंगा, मैं दूसरी दफ़ा जाऊंगा पास नहीं कर सकूंगा, तीसरी दफ़ा जाऊंगा मैं पास नहीं कर सकूंगा, तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आपसे एक ही दफ़ा लमसम 9,000 10,000 रिंगिट ले लेते हैं, 9,000 10,000 दिरहम ले लेते हैं, और उसके बाद आप बार बार टेस्ट देते रहें। वो आप 20 दफ़ा दें, 30 दफ़ा दें, 10 दफ़ा दें, 5 दफ़ा दें या एक दफ़ा दें, आपसे वो फिक्स पेमेंट ले लेते हैं। फिर आपको ये डर नहीं होता कि यार मेरे पैसे बार बार लग रहे हैं। लेट्स सपोज आप सोचें कि आपका एक दफ़ा टेस्ट फेल हो और 4,000
500 दिरहम आपने जमा कराए हुए हैं और आपका फेल हुआ, आपका नहीं पास हुआ, दूसरी दफ़ा आप जमा कराएंगे नहीं पास हुआ, 9000 दिरहम तो आपके चले गए इस तरह, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि अगर आप बार बार फेल होने की आपको टेंशन है तो आप फिक्स्ड पेमेंट एक ही दफ़ा करते हैं, जो आपसे एक ही दफ़ा 9-10 हज़ार दफ़ा ले लेते हैं। आप जितनी दफ़ा टेस्ट दें वो आप एक दफ़ा पास कर लें या आप 10 दफ़ा में पास करें, वो आपकी मर्ज़ी, आप बार बार अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आप इस रिस्क को कम करना चाह रहे हैं कि यार मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मुझे पहली अटैम्प्ट में ही मिल जाए, जो कि समझे बहुत रेयर होता है, तो आप कोशिश करें उन लोगों से पूछ लें जो ऑलरेडी यूएई में गाड़ियां चला रहे हैं, वो किस तरह का टेस्ट लेते हैं, किस तरह की चीज़ें पूछते हैं। आप पहले से अप्लाई करें, तब अप्लाई करें जब आपके पास आपकी फुल तैयारी हो जाए, जब आपको लगेगा यार अब मेरी तैयारी हो गई है, मैं तैयारी करके अब दूंगा तो उम्मीद है मेरा क्लियर हो जाएगा, तो फिर उसमें आपके रिस्क कम हो जाते हैं, आपके पैसे कम लगते हैं। अब आप ये सोचें कि 20,000 दिरहम अगर आपके लग जाते हैं और आपको तब जाके मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो फिर आप सोचेंगे हमें कितने पैसे लग गए। 20,000 दिरहम बड़े पैसे होते हैं आजकल। तो यूएई में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है भाई, तो समझ लें कि आपकी यूएई में रहने की आधे से ज़्यादा टेंशन तो ख़त्म हो गई। आप यूएई में कोई भी काम करें, आप यूएई में अपना बिज़नेस करते हैं, आप यूएई में ऑफिस जाते हैं, आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, किसी भी तरह आप ट्रैवल करते हैं, आपको टेंशन नहीं रहती। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए और पहली दफ़ा आ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके 1000 सब्सक्राइबर अगर आप पूरे कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम कोशिश करते हैं अपनी कम्युनिटी की फ्री में हेल्प करें, और हमारे चैनल के ऊपर आपको यूरोप और गल्फ़ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी जो कि बहुत हेल्प करेंगी इंडियंस और पाकिस्तानी को। तो आप जाके ये देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुल्क के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।